राम राम भाई, सारे बहन भाइयों ने। तो भाई किसी ने के खूब लिखा है कि अंदाजे से ना मापिए किसी की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए समुंदर अक्सर ज़्यादा गहरे होते हैं। तो हर इंसान की अपनी सोच वह है, और किसी के बारे में गलत सोचना हर इंसान की आदत बन गई है। लेकिन हकीकत सच्चाई कुछ और हुआ है, और इंसान सोच समझ कुछ और ले हुए है। तो एक बार एक मास्टर क्लास में एक पाठ, एक लेसन, एक स्टोरी सुनाने लग रहा था बच्चा ने। तो उसने बताया भाई, एक समंदर में एक कश्ती में बहुत से लोग सवार थे, और कश्ती में सुराख होने की वजह से उसमें पानी जाने लग गया और वह डूबने लग गई। तो उन सब ने पता चला भाई ये छोड़ के किनारे पे जाना पड़ेगा, सब ने अपनी ज़िंदगी बचानी थी। तो लाइफ सेविंग बोट लेके आई गई, रेस्क्यू टीम आ गई, बहुत से लोग सुरक्षित किनारे तक पहुंचाए गए। लेकिन लास्ट में सिर्फ 2 लोग उस किश्ती में रह गए, और वो पति पत्नी थे। तो दोबारा तक रेस्क्यू टीम आई, और उसमें सिर्फ एक आदमी बाहर जा सका था। तो उसने अपनी पत्नी तय उस किश्ती में धक्का दे दिया और खुद रेस्क्यू टीम के साथ बाहर आ गया, और वो मरदी रही, यानी पानी में डूबती रही, हाथ ऊपर हवा में लहराती रही। उसने क्या बोलिया ऐसा? तो उस टीचर ने उन बच्चों से ये सवाल कराया। तो सारे बच्चों ने अपनी अपनी राय दी। तो किसी ने बोलिया भाई, उसने कहा होगा आई हेट यू, किसी ने कहा होगा तू धोखेबाज है, मैंने इतना प्यार कराया और तने मेरे तक के दिया। तो हर बच्चे की अपनी अपनी राय थी। एक बच्चा चुपचाप बैठा था। तो उस टीचर ने उस बच्चे से पूछा कि तू बता उसने क्या बोलिया होगा। तो उसने कहा सर हो सके है उस औरत ने ये कहा होगा कि तू अपने बच्चा का ख्याल रखिए। तो उस टीचर ने कहा बिल्कुल सही, लेकिन तने क्या पता, क्या यह स्टोरी पहले तने सुन रखी है? तो उस बच्चे ने कहा सर नहीं, मैंने इसलिए पता है क्योंकि मेरी माँ जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, यानी वह ज़िंदगी के आखिरी क्षण, आखिरी पल में थी, तब उसने मेरे पिताजी से यही बात कही थी कि तू अपने बच्चा का ख्याल रखिए। तो भाई स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो वह औरत डूब गई, और वो आदमी जब घर आया तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उसने उसकी खूब देखभाल करी, पढ़ाया लिखाया, बड़ी हो गई और उसकी शादी कर दी। एक टाइम आ गया, उसके पिता की भी मौत होगी, और वो लड़की अपने पिता ते मने मन बहुत दुखी थी, यानी उससे नफरत करया कर दी। क्यों? क्योंकि उसने पता लग गया था कि उसकी माती मारने में उसके पिता का हाथ है। लेकिन जब उसकी मौत के बाद वह बच्ची अपने घर आई और उसकी सफाई करते वक्त उसके पिता की एक डायरी मिली, और उसमें लिखा था कि मुझे माफ़ करना, मैं चाहता तो तन्ने भी बचा सकूं था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं उस दिन चाहूँ था कि मैं तेरे साथ इस समंदर में डूब कर मर जाऊँ, मैं तेरे साथ रहना चाहूँ था उस आखिरी पल में, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अपनी छोटी सी बच्ची जिसकी परवरिश मैंने करनी थी, और मैंने पता था तेरे हालात बहुत ख़राब हैं, तू बीमारी ते पीड़ित है, वैसे भी कुछ दिना में तेरी मौत होने वाली थी। तो मेरे लिए बहुत कठिन था यो फैसला लेना कि मैं तन्ने अकेला उड़ा छोड़ के अपनी जान बचा के और बाहर निकल आया। तो यह बात देख के वह लड़की बहुत रोई, और उसने समझ में आ गया भाई कई बार आँखों देखी और कानों सुनी भी सच्चाई नहीं होती, सच्चाई कुछ और होवे है और इंसान समझ कुछ और लेवे है। तो बहुत मुश्किल होवे है किसी की सच्चाई को समझना और फैसला लेना। तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना लेवें, और सोच समझ के
हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होवे है। तो किसी भी इंसान ती नफरत करने ते पहले एक बार उससे बातचीत जरूर करो। रिश्ता में अगर गांठ पड़ जाए तो फिर वो रिश्ते सीधे कदे नहीं चलते। जहां तक हो उसके अपने रिश्ता ती बना के रखो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, और किसी भी इंसान के बारे में कोई भी गलत धारणा कभी भी अपने दिमाग में मत लेके आओ। जय हिंद, जय हरियाणा।